आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जिसको हम मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों को ही रखा गया था और संविधान निर्माताओं की ऐसी कोई भी राय नहीं थी कि वह संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है वो ऐड करे। लेकिन बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया, 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद हमारे देश में जो है वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। हालांकि देखा जाता है कि ऐसे बहुत से लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे मूल कर्तव्य जैसी कोई भी चीज़ जो है वो उल्लेखित नहीं है, वहाँ पे कोई मूल कर्तव्य लोगों के नहीं। लेकिन यहीं पर बात करूँ मैं साम्यवादी देशों की, जहाँ पर जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, साम्यवादी देश जैसे कि चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, है ना, वियतनाम, लाओस, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ के नागरिकों के मूल कर्तव्य भी हैं और मूल अधिकार भी हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि भारत में भी और जापान में भी मूल कर्तव्य जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल कर्तव्य का प्रावधान ऐड किया है, वो रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस प्रावधान को ऐड किया है। और कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था 1976 को, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य को जो है वो स्थान दिया था। लेकिन उसी समय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड थे। साथ ही साथ 2002 में एक और अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान में जोड़ा गया। आखिर क्या है हमारे मूल कर्तव्य? जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं उनको ये जो मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं वो उसी सीक्वेंस में जो है वो ए से लेके के तक जो है वो याद रहने चाहिए। सबसे पहले याद रखिए कि जो भी हमारे मूल कर्तव्य है ये केवल भारत के नागरिकों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, किसी विदेशियों पर नहीं। कुछ मूल कर्तव्य ऐसे होते हैं जो नैतिक दायित्व के हैं, कुछ मूल कर्तव्य जो है वो नागरिक कर्तव्य के हैं। बाकी जो मूल कर्तव्य है हमारे वो केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं। जिस तरीके से हम नीति निर्देशक तत्व का न्यायालय में क्रियान्वयन नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वॉयलेशन होता है तो वो कहीं पर भी इन्फोर्सिबल नहीं, किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं। उसी तरीके से यदि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का भी वॉयलेशन होता है तो ये कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है। बट यदि पार्लियामेंट चाहे तो रूल रेगुलेशन बनाकर क्या कर सकती है, इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न कर सकती है, या इसके लिए कोई भी यदि वो दोषी व्यक्ति के लिए कोई दोषी व्यक्ति को कोई दंड देना चाहे, उसके लिए कोई नियम बनाना चाहे तो पार्लियामेंट को पावर है, वो उसके लिए नियम बना सकती है। हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, साथ ही साथ राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सभी भारतीयों का मूल कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, साथ ही साथ उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। फोर्थ मूल कर्तव्य है हमारा कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना हम सभी का फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य। फिफ्थ नंबर का आता है कि हमें सभी लोगों के बीच में जो है वो समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे रहना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी कोई भी प्रथाएं भारत में जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करती है, स्त्रियों के प्रथाओं के विरुद्ध है। जैसे प्राचीन काल में एक सती प्रथा एक बहुत ही लंबे समय तक चली हमारे देश में, जिसमें साल में कम से कम 700 लोग जो हैं, 700 महिलाएं सती हुआ करती थी। लेकिन 1829 में विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा जैसा जो कुप्रथा हमारे भारत में प्रचलित थी उसका अंत किया गया। तो ऐसी कोई भी प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है उसको खत्म करना। 6th नंबर का आता है हमारी जो सामाजिक संस्कृति है
और गौरवशाली परंपरा है उसको महत्व को समझें और उसको उसका पालन करें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। 7वां नंबर का मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है उनकी रक्षा करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। मतलब प्राणियों के जो भी प्राणी हैं, है ना, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनका रक्षा करना है ना, जो सोसाइटी में रहते हैं उनकी रक्षा करना है और उनके प्रति जो है वो एक दया की भावना अपने मन में रखना है। 8 नंबर का आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। 9 नंबर का आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। मतलब किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना है और वायलेंस नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है। 10 नंबर का आपका मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। 11 नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई है और 1 अप्रैल 2010 से इन्फोर्स में। माता पिता या संरक्षण का ये दायित्व कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को, है ना, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को क्या करें, शिक्षा की व्यवस्था करें। ये माता पिता और संरक्षक की जो है वो ड्यूटी। तो इस तरह से हमारे 11 जो है वो मूल कर्तव्य हैं। कुछ लोगों ने इनके कुछ मूल कर्तव्यों की आलोचना भी किया है, लेकिन सभी भारतीयों की ये दायित्व है कि वो हर मूल कर्तव्य का जो है वो पालन करें, उसके प्रति जो है वो दया भाव रखें और ये जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं उनको ये बात ध्यान रखना है कि वो इन मूल कर्तव्यों को इसी सीक्वेंस में याद रखें जो केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998। इस केस में कहा गया था कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षा संस्था में सप्ताह में 1 घंटे जो है वो पर्यावरण जो है एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो हर स्थान पर दिया जाए। मतलब सप्ताह में कम से कम 1 घंटे जो है वो एनवायरनमेंट एजुकेशन हर शैक्षणिक संस्था में दिया जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है। यदि आप लॉ किसी तरीके की वीडियो जानना चाहते हैं या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि कोई कमी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद।